जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए, एक दुखद घटनाओं को आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी दुखद है। ये साथ ही साथ ये झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं कि इससे बुरा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड सरकार की अपनी जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो छात्र का उपयोग ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे घटिया राजनीति, या तो कह सकते हैं कि इतने घटिया लोग नहीं हो सकते जो कि जितने गलत तरीके से छात्रों का शोषण कर रहे हैं। अगर बात करें कि जो 4 से 5 साल तक लगातार ये लंबे संघर्ष को ये जारी रखे हैं, उसके बाद अगर कोई बोला जाता है कि आपका वैकेंसी जो वो रद्द कर दिया जाता है, तो समझिए कि वो छात्र को कैसा लगेगा जो दिन रात मेहनत करके पूरा उसी पर डिपेंड हो गए हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि पूरा उसके भरोसे बैठे हुए हैं कि आज ना कल मेरा मेरिट बनकर आएगा और फाइनल मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका परीक्षा गया है और परीक्षा बहुत अच्छा गया है। वो बैठे हुए हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा और कहीं ना कहीं हमको एक मौका मिलेगा, कि कहीं ना कहीं नौकरी में हमको एक मौका मिलेगा। वो सभी छात्रों के लिए कह सकते हैं कि ये काफ़ी ख़राब, एक कह सकते हैं कि नोटिस है जो कि बहुत ख़राब हो सकता है। इससे ख़राब, और छात्रों के लिए कह सकते हैं कि झारखंड के छात्रों के लिए खास करके इससे ख़राब स्थिति नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि पहले तो आप 4 से 5 साल में कोई वैकेंसी लेते नहीं हैं। 5 साल में अगर किसी तरह से छात्र अगर कहीं परीक्षा देते हैं, किसी तरह से उसमें सफल होते हैं, उसके बाद आप अंतिम समय में कहते हैं कि नहीं, ये हम रद्द कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक फ़ायदा है और कुछ भी नहीं है। ये अपनी राजनीतिक फ़ायदा के लिए छात्रों का शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं कह सकते इसे। क्योंकि राजनीतिक फ़ायदे के लिए आप क्या किया, आपका कहना कि हम अपने से करवाएंगे वैकेंसी। अरे भाई, जो पहले हुआ है पहले तो उसको तो क्लियर कर दो, उसके बाद आप नए सिरे से जो लेना है उसको ले लो। आपको कौन मना किया है? आप तो कह सकते हैं कि 4 से 6 महीने बीत गए, आप तो यही सिर्फ अभी तक बोले जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक तो किया ही क्या है? जो उल्टा जो था किया हुआ था उसको भी आप हटा रहे हैं। ठीक है, आप नई तरीके से नई नीति लाना चाहते हैं, लाइए, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन कम से कम जो पहले लागू किया गया था उसको तो सही तरह से रहने देते। उसी को लेकर आज कह सकते हैं कि ये सारा नोटिस आया हुआ है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसमें बोला गया है और क्या क्या इसमें कौन कौन सी परीक्षा जो है वो रद्द हो सकता है, किसका रिजल्ट का अब इंतजार छात्रों को नहीं करना है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हेडिंग दिया हुआ है कि 2016 में बनी नियोजन नीति वापस, जेपीएससी के लिए उम्र सीमा में छूट। उम्र सीमा में ये छूट दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छात्र बैठेंगे। ठीक है भाई, इसमें छूट दी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सवाल था वो था नियोजन नीति को लाकर। हालांकि ये नीति बनना आवश्यक था सभी छात्रों के लिए और झारखंड के लिए भी ये ज़रूरी था, लेकिन जो कदम उठाया गया, यानी कह सकते हैं कि इससे पहले जो परीक्षा था वो परीक्षाओं को आपको रद्द नहीं करना चाहिए था। तो कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में लिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि पहले की परीक्षाएं जो होगा वो रद्द होगा, नए सिरे से ली जाएगी परीक्षाएं। गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू नियुक्ति नियमावली भी वापस होगी। यानी कह सकते हैं कि जो भी पहले से परीक्षा हुआ है, चाहे उसका रिजल्ट बाकी है, चाहे उसका मेरिट लिस्ट बाकी है, चाहे उसका मेंस बाकी है, जो भी परीक्षा है इससे पहले, वो सारे परीक्षा जो है वो अब रद्द होगा। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि हम नए सिरे से परीक्षा लेंगे। समझिए इस सरकार की मंशा को, आखिर में ये चाहती क्या है। पुरानी सरकार ने जो भी वैकेंसी दिया है, इसका कहना है कि हम अपना नाम कर लें कि हमने क्या किया, हमने 5,000 छात्रों को नौकरी दिया। क्योंकि अगर अगर कहीं मान लेते हैं पंचायत सचिव का रिजल्ट देते हैं तो ये बोलेगा ये तो ये कह सकते हैं कि रघुवर सरकार के समय में आया था। अगर कहीं एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का रिजल्ट आता है तो ये भी बोलेगा कि ये तो रघुवर सरकार के समय में आया था। तो हमको कोई नहीं बोलेगा कि ये हम वैकेंसी निकालें। इसीलिए इसने कह सकते हैं कि ये मनसा चलाया है कि हम जो भी है वो सारे रिजेक्ट करो और फिर से जो है वो नए सिरे से लागू करो। अरे भैया, आप लाइए ना नया नियम, लाइए नया नियोजन नीति लाइए, बिल्कुल बिल्कुल सही है और लाना भी ज़रूरी है झारखंड में। लेकिन जो पहले से था, कह सकते हैं कि थोड़े से के लिए कुछ प्रोसेस बाकी है, उन सभी चीज़ों के लिए आप, और साथ ही साथ अगर रद्द ही करना था तो आप इतने दिन जो सभी को इंतज़ार करवाए वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि ये जो होगा वो वैकेंसी रद्द होगा। आप इसके पीछे नहीं बैठे, इन नहीं पड़े रहें। तो
तो ये सभी चीज़ को हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर में क्या क्या बोला गया है। आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। कैबिनेट ने नियोजन नीति को वापस करने का फैसला किया है। यह फैसला सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में किया गया है। वहीं झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की वृद्धि की गई है। यानी जो उम्र सीमा जो तय किया गया है वो 2016 के आधार पर इसको तय किया गया है। 1/8/2016 के आधार पर जो है वो नई एज कट ऑफ जो है वो जोड़ा जाएगा। यानी एज में जो है वो 2016 किया है। तो ये तो खैर ठीक है, ये तो करना भी चाहिए था। अब आइए एक एक करके उसके बाद हम समझते हैं इन सभी चीज़ों को। जैसे दिया हुआ कि ST SC OBC की संख्या 15 गुना करने के लिए प्राप्तांक से 8% नीचे जाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। जैसे इससे पहले कुछ समय बोला गया था कि ये कह सकते हैं कि हर 15 दिन में अपना ये नया नीति ला रहे हैं। 15 दिन पहले बोले कि अगर कहीं SC ST का अगर कहीं पूरा सीट भरता नहीं है तो हम क्या है कि जनरल से 8% तक हम कम करेंगे, 8% तक मार्क्स जो है वो कट ऑफ जो है वो कम करेंगे। फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं ये हटा दो। हो सकता है 8% कम करने के बावजूद भी अगर सीट नहीं भरा तो फिर क्या होगा। इसलिए क्या किया कि ये चीज़ को अब बोला कि अब इसको हटा दो, यानी इसको फिर से अब कैंसिल कर दिया। तो आप पहले ये चीज़ तो अपने से भी तो क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमको करना क्या है। 5 बार में आप एक बार कभी कहते हैं उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा, फिर कहते हैं उम्र सीमा में मिलेगा, एक बार कहते हैं 8% घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा। ये तो पहले तो यही क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमको एग्जैक्ट में करना क्या है। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि कैबिनेट ने अनुसूचित जिला में तृतीय व चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति नियमावली वापस करने का फैसला किया है। वहीं गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू किए गए नियुक्ति नियमावली को भी वापस कर लिया गया है। इन नियमावली के आधार पर प्रकाशित उन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला किया है जिनमें अभी तक सफल घोषित परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जिनको कह सकते हैं कि अगर कहीं आपको अगर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अगर ज्वाइनिंग लेटर जिसको नहीं मिला है, ज्वाइनिंग लेटर यानी जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, ज्वाइनिंग लेटर जिसको नहीं मिला है, अगर ज्वाइनिंग लेटर तक भी अगर आपका बचा था तो समझ लीजिए आपका वैकेंसी रद्द है। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और आप ज्वाइन कर लिए हैं उसमें तो ठीक है, उसके लिए फिर अलग से पता नहीं उसके लिए ये कुछ नया लाएंगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो बचे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी वैकेंसी है वो सारी वैकेंसियों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी नियुक्ति फिलहाल सरकार के इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। यानी जिसकी नियुक्ति हो चुका है उसके लिए तो अभी फिलहाल के लिए वैसा कुछ कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन ये देखने वाला बात होगा कि आगे ये क्या करते हैं, क्योंकि अटपटांग हमेशा से ये करते आ रहे हैं। जब से बने हैं तब से कुछ ना कुछ ये अटपटा ही कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे जो खराब खबर है वो है पंचायत सचिव के लिए। पंचायत सचिव छात्र के देख सकते हैं कि ये कितने लंबे समय तक ये संघर्ष किए हैं। आप जैसे भी हुआ है, क्या हुआ है, कैसे नियुक्ति हुआ है, कैसे क्या हुआ है, वो सब चीज़ तो हम नहीं जानते कि कितना साफ तरीके से हुआ है, कितना गलत तरीके से हुआ है, लेकिन जिनका हो गया है उनको कम से कम क्या था कि उनको क्लियर आपको कर देना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर कहीं यही चीज़ नहीं करना था तो पहले आप क्लियर कर देते कि ये वैकेंसी पहले जो है वो पहले रद्द होगा। आपको अगर इतना छोटा सा चीज़ को अगर सोचने के लिए या तो एक निर्णय लेने के लिए आपको अगर कहीं 5 से 6 महीने लगते हैं तो आप वैकेंसी को क्लियर कहाँ से कीजिएगा और कितना समय में कीजिएगा। उसमें फिर से आगे अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया कि पहले की परीक्षाएं रद्द होगी, नए सिरे से ली जाएंगी परीक्षाएं। यानी कहने का अर्थ है जो पहले से जो परीक्षा हुआ था और जो भी, चाहे उसका रिजल्ट बाकी है, चाहे उसका मेरिट लिस्ट बाकी है, चाहे उसका फिजिकल बाकी है, चाहे उसका मेंस बाकी है, चाहे उसका मेडिकल बाकी है, कुछ भी बाकी है, तो वो हमेशा कह सकते हैं कि वो जो फॉर्म है वो रद्द होगा और फिर से उसका फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर से ये नए सिरे से उसका एग्ज़ाम होगा। हाँ, एक कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि आगे चलकर अगर कहीं ये साफ़ सुथरे तरीके से लेते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि एक छात्र को कोई वैकेंसी में तैयारी करने में कितना समय लगता है ये एक छात्र ही समझ सकता है, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये छात्र ही समझ सकता है कि एक वैकेंसी को पास करने के लिए कितना उसे संघर्ष करना पड़ता है और कितने संघर्ष के बाद वो जा करके आगे जाते हैं और वो फाइनल नौकरी तक कह सकते हैं कि जॉब के एक नज़दीक जो है वो पहुंच पाते हैं। और अगर नज़दीक पहुंचने के बाद
अगर नज़दीक पहुंचने के बाद वहां से आप छीन लेते हैं, वहां से अगर कहते हैं कि हम अब यहाँ से हटा देंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत गलत नीति भी है। सरकार की मंशा क्या है ये तो साफ साफ सभी छात्र देख सकते हैं और सभी कोई समझ सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो भी वैकेंसी निकालें उसका नाम हमें हो कि हम इसका वैकेंसी करवाएं, हम इसका नियुक्ति करवाए हैं और हम अपना जोड़ सकें कि इतना इतना हम वैकेंसी करवाएं, इतना लोगों को रोजगार दिए। तो पहले तो आप ये चीज़ क्लियर करें कि पहले कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो रहा आपसे। तो नौकरी लेना और बाद की जो भी प्रक्रिया है वो तो बाद की बात है। फिर इसमें बोला गया कि सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में कैबिनेट ने लिया फैसला। अब इसमें बोला गया कि सोनी कुमारी और राज्य सरकार के मामले में जो हाईकोर्ट ने दिया है फैसला, उसी के आधार पर जो है वो कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। फैसले से कई नियुक्ति होगी प्रभावित। वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को वापस लेने के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित कई नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। खासकर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3032 पदों के लिए ली गई पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा के रद्द हो जाने की आशंका है। इस परीक्षा का रिजल्ट निकलना था। इसके अलावा कई और परीक्षाएं अब हो सकती है रद्द। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला जो है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस नियुक्ति नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 21 सितंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति निरस्त कर दी थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इसलिए कैबिनेट के फैसले इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में बोला गया है। पहला जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन परीक्षाओं पर पड़ेगा असर। कौन कौन सी परीक्षा है जिस पर असर पड़ सकता है? तो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, ये 886 पद था, ये होगा प्रभावित। साथ ही साथ पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा, ये भी कैंसिल का बात कहा गया है। साथ ही साथ उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा जो भी छात्र या जो भी साथी जो उत्पाद सिपाही का परीक्षा दिए थे, उसके लिए भी ये कह सकते हैं कि ये बुरा खबर है और इसके लिए भी ये कह सकते हैं कि खराब संदेश है। साथ ही साथ विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा यानी स्पेशल ब्रांच का जो भी एग्जाम दिए थे, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का जो स्पेशल ब्रांच का जो हुआ था, ये सारे वैकेंसी जो है वो इसमें बोला गया कि ये कह सकते हैं कि रद्द होगा और उसके बाद इसको फिर से रीओपन किया जाएगा, फिर से इसमें फॉर्म भरा जाएगा। जो पुराने छात्र हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एडिट कर लेंगे, जो नए छात्र हैं उनको मौका मिलेगा। उसके बाद फिर ये नए सिरे से हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम लिया जाए और यही बोला भी गया है। साथ ही साथ इसमें क्या बोले हैं मुख्यमंत्री, थोड़ा सा इनके भी बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं, इनको खुद भी नहीं पता चल पाता कि आखिर में हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जेपीएससी नियमावली से नौजवानों को लाभ होगा, यानी इसमें बोला गया कि नियमावली से लाभ होगा, जो नई जेपीएससी नियमावली बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी नियमावली में संशोधन के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे राज्य के नौजवानों को लाभ होगा। सीएम ने कहा, विगत 20 वर्षों में ये राज्य उल्टे पांव चल रहा था। तो भैया 20 वर्ष में आप भी तो थे, आपके पिता भी तो थे, आपके पिता शिबू सोरेन वो भी तो थे। क्यों उनको ये चीज़ नहीं समझ में था? आप भी तो इससे पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो 20 वर्ष में क्या सिर्फ दूसरे ही लोग चल रहे थे? उसका मतलब है कि आप भी तो उल्टे पांव चल रहे थे। अगर आप बोल रहे हैं कि 20 वर्ष में साल में राज्य ये उल्टे पांव चल रहा था, तो इसका अर्थ है कि आप भी तो उल्टे पांव चल रहे थे, क्योंकि 20 वर्ष में तीन बार आपके पिता बने हैं, एक बार आप इससे पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप अपने ऊपर क्यों इसका ये नहीं लेते कि हमारी गलती नहीं है, इसमें आप भी तो दोषी हैं। इन सभी चीज़ को कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि हमेशा सरकार की ये गंदी राजनीति जो है और इसको बीच में जो लाने का, जो छात्रों को बीच में लाया जाता है, ये कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और छात्रों का जो कह सकते हैं कि जो जीवन है वो तबाह करने का ये प्रयास किया जा रहा है इन सभी सरकारों के द्वारा। और ऐसे ही कह सकते हैं कि ये खराब सरकार की नीति के वजह से ही आज छात्र जो है वो झारखंड के छात्र का ये दुर्दशा हालत है। अगर ये दुर्दशा है तो इन सभी लोगों के चलते ही, क्योंकि अपनी इनको क्या है कि अपनी राजनीति से मतलब है, उससे ज़्यादा तो मतलब है नहीं। अपना राजनीति होना चाहिए अच्छे से, बाकी का छात्र जाए भाड़ में, जहाँ है जैसे है रहो तुम वैसे। फिर इसमें बोला गया कि हम राज भी बना रहे हैं और मंजिल भी सुनिश्चित कर रहे हैं। वो तो दिखाई दे रहा है कि कितना आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी को
1950-51 के बाद पहली बार अपनी नियमावली मिली है। 2016 में जेपीएससी ने आखिरी परीक्षा आयोजित की थी। इस हालात में राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई है, यह किसी से छिपी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों को इसका लाभ मिले। मैं कह चुका हूं कि 2021 वर्ष जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो ये कहीं कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन ये जरूर स्टेटमेंट ये बोल के निकल जाते हैं कि 2021 जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। ये कुछ बोलने के लिए ये भूले या नहीं भूले, लेकिन ये चीज़ जरूर बोल के निकल जाते हैं। और 2021 अब तो धीरे धीरे ये लग रहा है कि 2021 भी पार हो जाएगा, और अभी तक ये बोलते रहेंगे कि 2021 जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो ये कुछ फैसले जो था और कुछ बोला गया है, इन सभी चीज़ों को निर्णय में, साथ ही साथ इसके पिछले वीडियो में हम डायरेक्ट आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था या जो भी मीटिंग हुआ था कैबिनेट में, वो मीटिंग को ही हम आपके बीच में वीडियो भी लाए थे, उसका देख सकते हैं। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या इसमें बोला गया है और साफ साफ आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ और बातें चर्चा की गई है, जैसे देख लेते हैं एक एक करके। 2016 में बनी नियोजन। राज्य सरकार ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में स्थानीय निवासियों को तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर 10 साल तक आरक्षण देने की नीति लागू की थी। 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नियुक्ति में स्थानीय निवासों को कह सकते हैं कि नियुक्ति के लिए 10 वर्ष तक के लिए आरक्षित किया था। सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट के फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रावधान को संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया था। उसके बाद फिर आगे है झारखंड राज्य सिविल सेवा नियमावली 2021 में संशोधन। इसमें संशोधन क्या किया गया है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो 8% जो बोला गया था कि हम घटा देंगे अगर कहीं SC ST का अगर कहीं पूरा सीट अगर कहीं नहीं भरता है, तो वहाँ पे क्या है कि हम ये 8% तक हम कट ऑफ जो वो कम कर सकते हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों के भी कह सकते हैं कि ये हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिए, बोला नहीं ये भी गलत है। अगर मान लेते हैं 8% अगर कम करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कि SC ST का सीट अगर नहीं भरता है, तो फिर वैसे में क्या होगा, फिर तो वहाँ पे मेरा नियम रूल फेल कर जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि बोला गया कि नहीं, ये 8% 7% ये कुछ नहीं होगा, जितना परसेंट तक हमको जब तक सीट नहीं भरेगा तब तक हम कम करते जाएंगे। हाँ, इसमें अब देखना होगा कि ये मिनिमम कितना रखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी और इसके मंशा के ऊपर है, और कैसे ये कौन सी नियमावली बना रहे हैं पता नहीं। हर एक से 2 दिन में ये नियमावली में संशोधन हो जा रहा है। आप जब देख सकते हैं कि जो नियमावली बनाया गया झारखंड राज्य सिविल सेवा नियमावली 2021, ये हर 2 दिन में अपना एक क्या है कि इसमें संशोधन कर रहे हैं। तो भाई जब आप नियम बना रहे हैं तो किस तरह से बना रहे हैं, पहले उसे जांच परख ले, उसके बाद तो आप नियम बनाएं। ऐसे ही नियमावली को थोड़े ना ले आए कि चलो भाई ये नियम हो गया, तो फिर तो वही कर रहे हैं। आगे आगे आप जो विवाद का कारण है वो तो आप जारी रखे हैं। तो उन सभी चीज़ों को पहले आप एक बार फ्रेश से ये तो निर्णय करें कि आखिर में एग्जैक्ट इसमें होगा क्या, और एक फिक्स स्टेप उठाएं कि हाँ अब ये होगा तो ये होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कुछ काम ही नहीं करते। कभी बोलते हैं कि हाँ इतना उम्र रहेगा, फिर बोलते हैं नहीं 4 वर्ष उम्र में सीमा छूट दी जाएगी। तो ये चीज़ तो पहले सोचना चाहिए कि आप तो 5 साल के बाद वैकेंसी एग्ज़ाम लेते हैं, कोई नियुक्ति निकालते हैं, उसको भी क्लियर नहीं करते हैं। उसमें आप बोलते हैं कि एज भी जो होगा वो वही पुराना होगा, या तो फिर नया नियमावली के तहत होगा। तो पहले इन सभी चीज़ों को क्लियर करें, उसके बाद तो बोलें कि हम एक नया नियमावली बनाए हैं और ये नियमावली से फ़ायदा होगा। तो पहले तो इन सभी चीज़ों को आप क्लियर कर लें। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि साक्षात्कार में भी उम्मीदवारों की संख्या 2.5 गुना करने की बाध्यता होगी। यानी अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें 2.5 गुना अगर संख्या नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया कि उस पर थोड़ा सा कट ऑफ को कम किया जाएगा और फिर उसमें 2.5 गुना जो वो विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। नियुक्ति नियमावली में आंशिक संशोधन। पुनर्वास नीति के तहत जल संसाधन विभाग में वर्ग 3 के कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली के आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत विस्थापितों को नौकरी देने के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में है। तो मुख्य रूप से यही आपके लिए जो भी खबर था, कह सकते हैं कि बहुत ही खराब खबर है, कह सकते हैं कि छात्रों के लिए इससे खराब दिन झारखंड के छात्रों के लिए नहीं हो सकता। जो भी ये परीक्षा में बैठे थे, जिनका अच्छे से, चाहे परीक्षा खराब गया हो अच्छा गया हो, ये मायने नहीं रखता। पहले आप ये चीज़ करें कि क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा एग्ज़ाम खराब गया है तो मेरा रिजल्ट खराब होगा, ये उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उसके लिए हम है कि उसके लिए हम मेहनत की हैं, दिन रात मेहनत की हैं,
तो उसके लिए क्या है कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसमें जो है वो शामिल हो और हमको उसमें नियुक्ति मिले। तो ये कह सकते हैं कि ये छात्रों के ऊपर है, लेकिन आप अगर इस तरह से हमेशा छात्रों के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं और भी जो है वो छात्रों का ये भविष्य जो है वो अंधकार में डूबता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो भी प्रक्रिया था, जो भी पॉइंट था, उन सभी चीज़ों को आपने समझा होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ झारखंड के सभी छात्रों तक इसे शेयर भी करें ताकि सभी छात्र इन सभी सरकारों की मंशा को समझ पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।